ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, मैं डायग्राम से साथ समझाती रहूँगी। ठीक है, 4th वीक में, ठीक है, 4th वीक में क्या होगा कि ना, एक जो ना लंग बड, जिसको लंग बड को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, वो जो ना एज अ आउट ग्रोथ जो है ना फोर गट से जो ना एक आउट उसके फोर गट के वेंट्रल वॉल से क्या करेगी, एक जो ना लंग बड निकलेगी, जिसको रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं 4th वीक में। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये जो है ना निकलेगी कैसे, ये जो है ना रेटिनोइक एसिड की जो है ना सिक्रेशन की वजह से जो है ना निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगी, ये यहाँ पर दिखाती हूँ, मैंने ये खुद बनाया है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो है ना वो फोरकट है, इसको सपोज करो फोरकट है। फोरकट की जो है ना थोड़ी सी आउट ग्रोथ निकलेगी ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर जो है ना पहले जो है ना फोरकट होगा और ये आउट ग्रोथ निकलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना क्या करेंगे, ये जो ना दोनों रिजेस बन जाएंगी। ठीक है, ये दो रिजेस बन जाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे, ईजोफेंगो ट्रैकियल रिजेस। ठीक है, अब ये जो ना ये रिजेस जो ना वो क्या करेंगी, ये रिजेस जो ना दोनों साथ मिलकर एक जो ना सेप्टम बना देंगे। ठीक है, तो ये सेप्टम क्या करेगा, ये इस आउट ग्रोथ को सेपरेट करवाएगा। इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, ईजोफेंगो ट्रैकियल सेप्टम। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ये क्या कराएगा, डिवाइड करवाएगा। ठीक है, अब ये जो ना डिवाइड क्या करवाएगा, किस दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आगे वाला पार्ट ईजोफेगस कहलाएगा, ये वाला पार्ट आगे चल के ईजोफेगस बनाएगा, फोरगट वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब कहलाएगी, जो कि आगे चलकर लैरिंक्स और ट्रैकिया बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्टार्टिंग है, ये जो ना ओपनिंग ऑफ लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब की जो ना ओपनिंग क्या कहलाती है, उसको लैरिंजियल इनलेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो ना आगे चल के ये भी बोलेंगे, क्या नाम है, लैरिंजियल ऑरिफिस भी बोलेंगे इसकी ओपनिंग को, और लैरिंजियल ऑरिफिस भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा हमने ना ये पढ़ा, फोरकट पढ़ा और ये पढ़ा। अब ये वाली इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हम ओसोफेगस की डेवलपमेंट तो पढ़ नहीं रहे। अब ना हम लैरिंजियल ट्रैकियल ट्यूब की डेवलप पढ़ेंगे। अब इसकी डेवलपमेंट में क्या होगा कि ना, अपर वाला पार्ट जो ना वो लैरिंक्स बनाएगा, जो लोअर वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, ट्रैकिया बनाएगा। ठीक है, तो अब लैरिंक्स की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। लैरिंक्स क्या है, पहले लैरिंक्स होता कैसे है, ये जो ना एंडोडम, यहाँ पर जो ना एंडोडम मौजूद होता है, उसकी जो ना लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब की जो एंडोडम है, उससे जो ना लैरिंक्स बनता है। ठीक है, और उसके कार्टिलेज किससे बनते हैं, फोर्थ और सिक्स्थ उसके कार्टिलेजेस, जो लैरिंक्स की एपिथेलियम लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनेगी, लैरिंजियो ट्रैकियल ट्यूब की, और कार्टिलेज किसके थ्रू बनेगा, फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस के थ्रू। ठीक है, वहाँ के लैरिंजियो वो फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये मैं आपको इसकी बताती हूँ डेवलपमेंट होती क्या है। ये होता है कि ना लैरिंक्स जो ना क्या बनाता है, एक जो ना अ, एक जो ना उसकी जो ना यहाँ पर लैरिंक्स की भी जो ना बहुत ज़्यादा या इसके मिशन का हम बहुत ज़्यादा डिवाइड कर कर इसके सेल्स की जो ना बहुत ज़्यादा डिवीजन होकर क्या बना देंगे, एक टी शेप्ड लैरिंजियल ऑरिफिस बना देंगे, लैरिंजियल ओपनिंग। ठीक है, अब ये जो ना टी शेप्ड लैरिंजियल ओपनिंग जो ना पहले ये बनेगी, लेकिन फिर उसकी ये जो ना ओपनिंग जो ना क्लोज हो जाएगी एपिथेलियम सेल से, ये ओपनिंग बंद हो गई। फिर जो ना कुछ हफ्तों के बाद क्या करेगी, ये ओपनिंग फिर से खुल जाएगी, किसके थ्रू, रीकैनलाइजेशन के थ्रू। तो मैंने ये पढ़ा यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है लैरिंजियल ओपनिंग जो ना लैरिंजियल ऑरिफिस के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था, विच बिकम्स द इनलेट ऑफ लैरिंक्स। ठीक है, लेकिन ये था, ये टी शेप जो है लैरिंजियल ऑरिफिक्स बनाएगा, जो कि ना फिर से जो ना बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है ना रीकैनलाइजेशन के बाद खुल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ूंगी कि ना ये खुल गया, और इसके इर्द गिर्द जो है ना कुछ जो ना फोल्ड्स मौजूद होंगे, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स बनाते हैं, उनकी जो है ना वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, वोकल कॉर्ड्स बना देंगे। ठीक है, तो हमने एक लैरिंक्स की टी शेप्ड कर कर डेवलपमेंट देख ली, दूसरा वोकल कॉर्ड्स की डेवलपमेंट देख ली, क्योंकि उसके जो ना इर्द गिर्द जो फोल्ड्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स बना रहे हैं। और एपिग्लोटिस की जो ना दिखा, एपिग्लोटिस से पहले जो ना लैरिंक्स के जो ना कार्टिलेजेस और मसल्स की पढ़ लेती हूँ। कार्टिलेजेस कैसे बनेंगी, वहाँ पर क्या होगा कि ना
वहाँ पर जो ना वो ना वही जो मेसेंकाइम जो कि टी शेप बना रहे थे, वो मेसेंकाइम जो ना डिवाइड होकर क्या बनाएँगे, वहाँ पर थोड़ी जो ना थोराइड, केराकोइड और आर्टेनॉइड कार्टिलेजेस बनाएँगे, जो कि लारिंक्स के कार्टिलेजेस है, ठीक है? तो ये मेसेंकाइम ऑफ द आर्चेस फॉर्म्स दिस, ठीक है? फिर लैरिंजियल मसल्स कैसे बनेंगे, वो वहाँ के जो ना सोमैटिक मेसोडर्म 4th और 6th फेरेंजियल आर्च के बनाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया, मैंने क्या-क्या पढ़ा लैरिंक्स में। एक लैरिंक्स की खुद की डेवलपमेंट पढ़ी, फिर वोकल कॉर्ड्स की डेवलपमेंट पढ़ी, कार्टिलेज की डेवलपमेंट पढ़ी, लैरिंजियल मसल्स की डेवलपमेंट पढ़ी। अब पढ़ूंगी एपिग्लोटिस की डेवलपमेंट। एपिग्लोटिस क्या है, यहाँ पर ही जो ना क्या होगा, एक जो ना नीचे की तरफ शायद, या मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ पर है, लेकिन एक यहाँ पर लिखी हुई है कि ना एक जो ना वो ना प्रोलिफरेशन या थोड़ी सी प्रोजेक्शन निकलेगी, जिसे हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस बोलेंगे, ठीक है? अब वो ना किसके थ्रू निकलेगी, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्चेस के थ्रू निकलेगी, ठीक है? अब ये जो है ना क्या करेगी, ये जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगी, ये जो है ना एपिग्लोटिस बनाएगी, ठीक है? तो ये हो गया हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, ये जो प्रोजेक्शन निकलेगी, ठीक है? उसके बाद ये पढ़ लिया, एपिग्लोटिस भी पढ़ लिया। अब पढ़ूंगी एक बात है, इससे पहले ना ट्रैकिया के बाद जो ना पहले जो ना मैं ये पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये जो ना वो ना पहले की वीक्स में, ये फोर्थ वीक में ही, फोर्थ वीक वाली बात है। डेवलपमेंट ऑफ लैरिंक्स से भी पहले ये होता है कि ना लंग बर्ड जो बनते हैं ना, लंग बर्ड जो ना वो ना बनेंगे ना, उसके इर्द गिर्द जो ना वो क्या बनेंगे, सिलिमिक कैविटी, एक ये लंग बर्ड जो ना वो ना पेनिट्रेट हो जाएंगे सिलिमिक कैविटी की तरफ, एक स्पेस बना देंगे जिन्हें, जिसे पेरी कार्डियो पेरिटोनियल जो कैनाल बोलेंगे, ठीक है? ये रही, ये जो लंग बर्ड बने हैं उसके पीछे कौन सी कैनाल है, ये सारी बनी हुई पेरी 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 कार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, ठीक है? ये जो ना क्या करेगी, आगे चलकर पेरी प्लूरल कैविटी बनाएगी, ठीक है? और ये किससे सेपरेट होगी, थ्रू प्लूरो पेरिटोनियल और प्लूरो कार्डियो फोल्ड्स के थ्रू जो ना सेपरेटेड होगी, ठीक है? यही है कि आगे ये चलकर जो ना वो ना लंग पर जो ना वो ना क्या करेगी, पेनिट्रेट होगी टू इन द सिलमिक कैविटी, जो कि आगे एक स्पेस बना देगी, ये वाली स्पेस, और ये जो ना आगे चलकर क्या बना देगी, लंग की कैविटी बना देगी, ठीक है? तो ये हम, और जो ना वो ना और जो ना वो ना वो ये जो ना आगे मिजोरम वाले बाद में पढ़ूंगी, ठीक है? उसके बाद है मैंने लैरिंक्स की डेवलपमेंट, उसके बाद मैं लिखूंगी लैरिंक्स की डेवलपमेंट, फिर लिखना होता है ट्रैकिया की डेवलपमेंट। अब ट्रैकिया की डेवलपमेंट कैसे होगी कि ना, अब ये जो मैंने पार्ट पढ़ा था ना, लैरिंक्स का हो गया अपर वाला पार्ट, लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब जो ना अपर वाला पार्ट जो ना लैरिंक्स बनाएगी, जो लोअर पार्ट है वो क्या बनाएगी, ट्रैकिया बनाएगी, ठीक है? अब उस लोअर पार्ट की क्या होगी, जो इंडोडर्म है उसकी जो ना इंडोडर्म जो ना वो ना क्या बनाएगी, एपिथेलियम। लैरिंक्स की भी एपिथेलियम लाइनिंग बनाई पड़ी थी और कार्टिलेजेस पड़ी थी। अब इसकी भी ट्रैकिया की भी एपिथेलियल लाइनिंग और कार्टिलेजेस पढ़ूंगी। एपिथेलियल लाइनिंग किसके थ्रू होगी, वहाँ के जो क्वाडल पार्ट जो था, लोअर पार्ट था, उसकी इंडोडर्म से उसकी इसकी एपिथेलियम लाइनिंग की होगी। जो लैरिंक्स थी उसकी भी एपिथेलियम लाइनिंग इंडोडर्म से हुई थी अपर पार्ट के, और इसकी भी ट्रैकिया की भी जना वो ना एपिथेलियम लाइनिंग जना वो ना इंडोडर्म से होगी क्वाडल पार्ट की, ठीक है? और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, और ये किससे होगा, ये जना वो ना स्प्लाकनिंग मेसेनकाइम्स होगा, ठीक है? वो किससे थ्रू हुई थी, वो 4th to 6th इस फेरेंजियल आर्चेस से बनी थी, मेसेनकाइम उसके मेसेनकाइम से बनी थी, ये भी जना स्प्लाकनिंग मेसेनकाइम से बनेगी, ठीक है? तो हो गया ट्रैकिया डेवलप हो गया, ठीक है? ट्रैकिया के बाद क्या बनेगा, ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स बनेगा। ये जो ना ट्रैकिया आगे कर कर डिवाइड करेगा, ये रहा, ये ट्रैकिया ऊपर पड़ा था, ये जो ना वो ना ट्रैकिया नीचे कर कर डिवाइड करेगा, ठीक है? ये जो बर्ड है नीचे कर कर डिवाइड करेगा, और ये क्या बनाएगा, आगे चलकर ब्रोंकाई बनाएंगे, ठीक है? तो ये राइट की तरफ जाएगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है? अब ये जो ना राइट की तरफ जो ना वो ना जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड करेंगे ब्रोंकियोल्स में, ठीक है? सेकेंडरी जिन्हें ब्रोंकस भी बोलते हैं, ठीक है? अब राइट प्राइमरी ब्रोंकस होगा, वो कितने सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा, 3, क्योंकि वो 3 लोब्ड लंग्स के पास जाएगा। लेफ्ट ब्रोंकाई जो ना कितने सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा, 2 में, ठीक है? लेफ्ट 2 में, राइट 3 में, ठीक है? फिर ये जो ना वो ब्रोंकस बन गया। उसके बाद क्या होगी कि ना वो ना ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये मैं पढ़ दूँगी ये जो ना वो ना वो
सोमैटिक ये जो ना फिर जो ना आउटर कवरिंग बन जाएँगी। कौन वो जो ना मेसोडर्म जो ना क्या बनाएगी विसरल प्यूला, और सोमैटिक मेसोडर्म वही मेसोडर्म जो ना पैराइटल प्यूला बनाई देगी, और इन दोनों के बीच में कैविटी बन जाएगी, जो कि कैविटी किसके थ्रू होगी, वो जो हमें पेरिकार्डियल कैनाल थी ना उसके थ्रू जो ना ये कैविटी बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो ना वो ये ना हम जो ना ये जो ना कवरिंग जो ना लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो ना वो ना जो ब्रोंकाई थी वो उसकी डेवलपमेंट की क्या बात बनेगी, जो ना वो ना प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो आगे चलकर 10 टर्मिनल ब्रोंकाई में डिवाइड होंगी, ठीक है, राइट की तरफ, और 8 टर्मिनल ब्रोंकाई लेफ्ट की तरफ, ठीक है, जो कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बना देंगे, ठीक है। ये सारा हो गया लंग्स की जो ना वो ना ये होगा, ऐसे होगा, राइट की तरफ ज़्यादा होगा और लेफ्ट की तरफ कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमें पता है कि उसके रीज़न, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ द फिर लंग्स की मैचुरेशन की तरफ जाएंगी। कुछ कितने जो ना उसमें जो ना वो ना फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। सूडो गैंग्लियोलर, ठीक है। इस टाइम में क्या होगा कि ना ब्रांचिंग बनती रहेगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसमें क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोड मैंने याद किया था, पास्ता, पास्ता, PCTA, सूडोगैंग्युलर, कैनिकुलर, टर्मिनल और फिर एल्विलर, ठीक है। पास्ता मैंने याद किया था, भले एस नहीं है इसमें, सी है, ठीक है। इसके अलावा जो सूडोगैंग्युलर पीरियड में क्या बनेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। कैनिकुलर पीरियड में क्या बनेंगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। और एल्विलर डक्ट्स बनाएंगे। टर्मिनल सैक पीरियड में क्या बनाएंगी, टर्मिनल सैक पीरियड में ना टाइप 1 एपिथेलियम साइट्स और टाइप 2 न्यूमो एपिथेलियम साइट्स जो है ना वो ना जो ना वो ना वो बन जाएंगी, जो स्क्विमस एपिथेलियम है वो उससे इनसे जो ना कवर हो जाएंगी, क्यों, जो कि सर्फेक्टेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। और फिर जो ना वो ना ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज भी वहाँ पर जो ना स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर एल्विलर पीरियड में क्या होगा कि ना लंग डेवलपमेंट का जो लास्ट पीरियड है, जो कि कंटिन्यूस आफ्टर बर्थ तक रहता है, क्योंकि वैसे भी जो ना ड्यूरिंग बर्थ जो ना रेस्पिरेशन तो होती नहीं लंग से, तो ये आफ्टर बर्थ तक रहता है। और उसमें क्या होता है कि ना क्या होगा कि ना मैच्योर एल्विलर डक्ट्स और एल्विलाई बनेंगे एल्विलर पीरियड में, ठीक है। सूडोगैंग्युलर पीरियड में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। कैनिकुलर पीरियड्स में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और टर्मिनल सैक पीरियड में जो ना वो ना सेल्स बनेंगे, और प्राइमरी एल्विलाई बनेगा। एल्विलर पीरियड में मैच्योर एल्विलाई बनेगा, ठीक है। ये हो गया रेस्पिरेटरी।